पॉपुलराइज करना एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। भारत क्या रहा है। अब आप देखिएगा कि कैसे धूम धड़ाके के साथ जल्दी ही लोग लक्षद्वीप जाएंगे। जमहूरियत भी मजबूत होती है, वो हुकूमत भी मजबूत होती है, अवाम भी मजबूत होती है और मुल्क भी मजबूत होता है। कि मोदी साहब के पीरियड के अंदर इस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है उसकी 7.7% है। मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन। मातरम दोस्तों, राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा और समुद्र किनारे खिंचवाए उनके फोटो ने पूरे भारत के साथ मालदीव सहित पूरी दुनिया को भारत के प्रधानमंत्री की ताकत दिखा दी है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह मालदीव भी एक मुस्लिम देश है, जिससे भारत के हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं। दोस्तों, मालदीव भारतीयों की घूमने के लिए हमेशा पहली पसंद रहा है, जिससे पूरे मालदीव को भारत से काफी आर्थिक और इकोनॉमिक लाभ होता है। लेकिन कुछ समय से मालदीव की नई चुनी सरकार ने भारत को आंख दिखाकर भारत के दुश्मनों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया था, जो भारत और भारतीयों के लिए अच्छी बात नहीं थी। जिसके बाद भारतीय पीएम मोदी ने बिना कुछ कहे लक्षद्वीप जाकर और भारतीयों से लक्षद्वीप को टूरिज्म के लिए अपनी पहली पसंद बनाने की अपील क्या की। मालदीव को उसकी औकात समझ आ गई और 2 दिन में ही पूरा मालदीव घुटनों पर आ गया। दोस्तों, मालदीव की इकोनॉमी पूरी तरह से भारत और भारतीयों के टूरिज्म पर टिकी हुई है। अगर भारतीयों ने मालदीव घूमने जाना बंद कर दिया तो फिर पाकिस्तान हो या चाइना, कोई भी मालदीव को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। वो किस तरीके से कि चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है, बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। हमने देखा जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है और लोग बहुत ही उत्साहित होकर एंथुसियाज्म से वहां जाते हैं। कि गाली देना किसी को आपके फायदे में नहीं होता। दर हकीकत जब आप गाली देते हैं, अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करते हैं। इस साल भी हम आईएमएफ के सामने ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। आईएमएफ, जैसे हम अगर भारत की बात करें तो उनकी इकोनॉमी को हम देखें कि कहां से कहां चली गई, और हम जो है अभी तक इसी चक्कर में कि इस साल आईएमएफ हमें कुछ देगा या नहीं देगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आईएमएफ के सामने खड़ा रहेगा, लेटा रहेगा। बल्कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आईएमएफ के सामने लेटने के अलावा। अभी दिसंबर के आखिर में चीफ आर्मी स्टाफ ने अमेरिका का दौरा किया था। उसके बारे में जाहिर है जो अमेरिका का प्रेस बता रहा है या अमेरिका के थिंक टैंक बता रहे हैं, वो यही है कि डिजास्टर दौरा था। इनका यही ख्याल था, ये अपनी को पुरानी लाला लैंड वर्ल्ड में रहते हैं, इनका यही ख्याल था कि अमेरिका को इनकी जरूरत होगी टीटीपी के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से। मगर जो खबरें हमें अमेरिका से मिल रही हैं वो ये कि अमेरिका को कोई जरूरत नहीं है। और इसमें सिर्फ जनरल आसिम मुनीर का कोई कसूर नहीं है। कोई भी आ जाए वहां पे पाकिस्तान में, कोई भी चीफ आर्मी स्टाफ बन जाए, इमरान खान को जेल से निकाल के दोबारा तख्त पे बिठा दें और उसके ऊपर उसके सर के ऊपर सलमानी टोपी और सुल्तानी टोपी, दोनों टोपियां पहना दें, जिसकी इमरान खान को बड़ी ख्वाहिश होती है, वो दोनों पहना दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि पाकिस्तान के बारे में दुनिया को पता चल चुका है कि इनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मांगने के लिए है। इनके हाथ खुले हुए हैं। They are not in a position to deliver anything to the world. Even they are not in a position to deliver anything to their own people. तो ये अब हकायक दुनिया के सामने खुल चुके हैं। इन हकायक के खुल चुकने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में और इजाफा हो चुका है।